प्रिय विद्यार्थियों, गत व्याख्यान में कवितावली के अयोध्या कांड की बात हो रही थी और उसमें दो पदों का हम विश्लेषण कर चुके थे कि किस तरह से सीता का राम के प्रति, राम का सीता के प्रति किस तरह का भाव, किस तरह का समर्पण, किस तरह का प्रेम एक आदर्श पति पत्नी के रूप में है, वो उसमें व्यंजित हुआ था। अब तीसरे पद में तुलसी ने उस स्थिति का वर्णन किया है कि जब ये तीनों राम, लक्ष्मण और सीता वो जंगल में बिना नंगे पैर, बिना चप्पल जूती के नंगे पैर जब विचरण कर रहे हैं, जा रहे हैं, स्त्री पुरुष देख करके अपनी क्या प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं, किस प्रकार के अपने अलग अलग भाव व्यक्त करते हैं, इनका बड़ा ही मार्मिक वर्णन तुलसी ने इस पद में किया है। पहले मैं इस पद को आपको पढ़ करके सुनाऊंगा, फिर इसके भाव को मैं समझाने की कोशिश करूंगा। रानी में जानी अयानी महा, पवि पावन हूँ ते कठोर हियो है, राजऊ काज अकाजन जान्यो, कहो तिये कोई जई कान कियो है। ऐसी मनोहर मूर्तिये, बिछुरे कैसे प्रीतम लोग जियो है, आखिन में सखी राखिते जोगे, इन्हें किमिके बनवास दियो है, इन्हें किमिके बनवास दियो है। अर्थात ग्रामीण स्त्रियां एक दूसरे से कह रही हैं कि उन्होंने उसकी कहानी सुनी कि इनकी कोई सौतेली माँ थी जिसने इनको वनवास दे दिया है, तो उसके बारे में प्रतिक्रिया व्यक्त करती हुई वो ग्रामीण स्त्रियां कहती हैं कि मैं उस रानी को बड़ी अयानी मानती हूँ, महाअज्ञानी। रानी में जानी अयानी महान अज्ञानी जानती हूँ। पबी पाहन हूते कठोर हियो है, और मुझे लगता है कि उसका पत्थर और वज्र से भी ज्यादा उसका हृदय जो है कठोर है, क्योंकि ऐसे कठोर वाली स्त्री ने ही इस तरह के सुकोमल राजकुमारों को, इस तरह के कोमल पुत्र और पुत्र वधुओं को कि किसी वरदान की ओट में उनको घर से निकाला है। और फिर राजा के बारे में अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करती हुई स्त्रियां कहती हैं, राजा काज अकाजन जान्यो, कि राजा ने ये नहीं जाना कि क्या तो काज है और क्या अकाज है। अर्थात राजा रानी के कहने के बावजूद, कैकेयी के कहने के बावजूद दशरथ को इस बात का विचार करना चाहिए था कि मेरा इस समय क्या तो काज यानी कर्तव्य है और क्या अकर्तव्य है, क्या मुझे करना चाहिए और क्या मुझे नहीं करना चाहिए। उन्होंने तो वही मान लिया, कहो तिये को जे कान कियो है, कि उसकी तिये ने, उसकी रानी ने जो कुछ राजा को कहा, राजा ने तो वही मान लिया। तो राजा जो है उसने बहुत गलती की, उसने अपने कर्तव्य और अकर्तव्य को नहीं पहचाना। ऐसे भाव ग्रामीण स्त्रियां व्यक्त कर रही हैं। फिर कहती हैं, ऐसी मूर्ति मनोहर ये, कि इतनी सुंदर मूर्तियां, इतने सुंदर तीनों इस कुमारी और एक पुत्र वधु को, इन तीनों को देखकर बिछुरे कैसे प्रीतम लोग जियो है, कि इनसे बिछड़ करके इनके प्रिय लोग जो हैं, इनके परिवारजन जो हैं, इनके माता पिता जो हैं, इनके सास ससुर जो हैं, वो परिवारजन कैसे जिए होंगे जब ये वहां से चले होंगे। आखिन में सभी सखी राखे बेजोग, हे सखी, एक स्त्री दूसरी रहती है तो आंखों में रखने के योग्य मुहावरा है, आंखों में रखना अर्थात अत्यंत प्रिय है ये, तो इन्हें किमिके बनवास दियो है, इनको किस कारण से उन्होंने बनवास दिया है, ये हमारी समझ में नहीं आता है। इस तरह का भाव, इस तरह की अपनी अभिव्यक्ति तुलसी ने ग्रामीण स्त्रियों के माध्यम से कहलवाई है। अब इसी अयोध्या कांड का अंतिम पद जो आपके कोर्स में सम्मिलित है वो आता है। वो पूछती हैं सीता जी से ग्रामीण स्त्रियां कि ये सांवले से रंग के ये आपके क्या लगते हैं। तो सीता एक जनक महर्षि राजर्षि की पुत्री है और एक चक्रवर्ती सम्राट दशरथ की पुत्र वधु है और विष्णु के अवतार भगवान राम की वो धर्मपत्नी है। फिर भी वो शिष्टाचार की वजह से ग्रामीण स्त्रियों को उसी हाव भाव से जवाब देती है। वो एक पढ़ी लिखी स्त्री के लिए तरह नहीं कि तू तड़ाक से उसको जवाब दे दे कि ये मेरे ये लगते हैं। उन्होंने उसी हाव भाव से उनको जवाब दिया। ये बड़ा ही मार्मिक एक कवित्व है, छंद है, जिसमें तुलसी ने बहुत ही अच्छा वर्णन किया है। इसको मैं पहले आपको पढ़ करके सुनाता हूँ, उसके बाद इसके भाव को आपके सामने विश्लेषित करने की कोशिश करूंगा। छंद है, सुनिए। सुनी सुंदर बैन सुदारस साने, सयानी जानकी जानी भली, तिरछे करी नैन दे सैन तिने, समुझाए कछु मुस्काए चली,
तुलसी ते अवसर सोए सबे, अवलोकत लोचन लाहु अली, अनुराग तड़ाग में भान उदय, बिकसी मनो मंजुल कंज कली, बिकसी मनो मंजुल कंज कली। ये कवित्व पूरा हुआ। अब इसका भाव देखिए कि सुनी सुंदर बैन सुधार साने, कि सुधारस अमृत के मीठे वचनों को, ग्रामीण स्त्रियों के मीठे वचनों को सुनकर के सयानी है जानकी, जानकी जी सीता जी बहुत सयानी है, समझदार है, वो जान गई कि क्या पूछना चाहती हैं। तो उन्होंने हाव भाव से बिना बोले, बिना वचन अपने मुंह से निकाले, तिरछे कर नैन, अपने नेत्रों को राम की तरफ तिरछे करके, और फिर ग्रामीण स्त्रियों को दे सहने तिन्हें समझाए, उनको समझा करके, ये कह करके कि मेरे पति हैं, मुस्काई चली, मुस्कुरा करके चल दी। अर्थात सीता जी ने उन्हीं भावों से और मुस्कुरा करके बता दिया कि सांवले से रंग के जो हैं, राजीव नयन, जिनकी राजीव नयन जैसी जिनकी आंखें हैं, जिनको राजीव नयन कहते हैं, कमल जैसी जिनकी आंखें हैं, ये मेरे पति हैं। ते अवसर सोहे सभी, तुलसीदास जी कहते हैं कि उस अवसर पर सभी जो अवलोकित लोचन लाहू अली, कि लोचन लाहू, आंख होने का लाभ, कि उस दृश्य को देख करके जिन्होंने, जिनकी आंख थी, मानो उन्होंने आंख होने का लाभ प्राप्त कर लिया हो। और ऐसा लगता है, रूपक अलंकार का सहारा लेते हुए कवि कहते हैं कि अनुराग तड़ाग, प्रेम रूपी तालाब, अनुराग तड़ाग में भानु उदय, प्रेम रूपी तालाब में मानो सूर्य का उदय हुआ हो, राम मानो सूर्य हैं। और बिकसी मनो, फिर उत्प्रेक्ष अलंकार, मंजुल कंज कली, और जो ग्रामीण स्त्रियां थी वो मानो कमल के पुष्प की कलियां, जिस प्रकार सूर्य के उदित होने पर तालाब में कमल के पुष्प की कलियां पुष्पित हो जाती हैं, उसी तरह से वो प्रेम रूपी तड़ाग में राम के उदय होने पर, राम को देख करके, राम रूपी सूर्य को देख करके, जो कमल रूपी जो स्त्रियां थी वो खिल गई, अर्थात वो बहुत ही प्रसन्न हो गई, अर्थात वो बहुत ही प्रसन्न हो गई। तो अंतिम पंक्ति में दो अलंकार हैं, एक तो अनुराग तड़ाग में रूपक अलंकार है, भानु में भी राम के लिए आया है इसलिए रूपक अलंकार है, और ये कंजकली में भी रूपक अलंकार है। तो इस पद में बहुत ही अच्छा और बहुत ही सुंदर ये कवित्व छंद में ये पद है, जिसमें सीता जो है स्त्रियोचित किस तरह से व्यवहार होता है, इससे पता चलता है कि सीता जो है वो बिल्कुल अपने व्यवहार में निपुण है, वो किस तरह से अपना राम का परिचय अपने हाव भाव से देती है, इसका बहुत ही सुंदर वर्णन जो है इस पद में तुलसीदास जी ने किया है। अब आपके कोर्स में अयोध्या कांड के ये 4 ही पद संकलित हैं। उसके बाद इस संकलन में सुंदरकांड आ जाता है सीधा, और सुंदरकांड में भी लंका दहन का वर्णन जो है वो कवि ने किया है, उससे संबंधित एक कवित्व है जिसको मैं पहले पढ़ के आपको सुनाता हूं। कोपि दस कंद तब प्रलय पयोद बोले, रावण रजाई धाई आए जूथ जोर के, कहो लंकपति लंक भरत बुताओ बिगी, बानर बहाई मारो महाबारी बोर के, भलेनाथ नाई माथ चले पाथ प्रतनाथ, और बरसे मूसलधार बार बार घोर के, जीवन ते जागी आगी चपरी चौगनी लागी, तुलसी भवरी मेघ भागे मुखे मोर के। अब कवि कहते हैं कि कोपि 10 कंद, जब वो हनुमान जी ने अपने पूंछ से लंका की आग लगा दी, तब रावण 10 कंद रावण क्रोधित होकर के प्रलय पयोद बोले, कि प्रलय रूपी बादलों से बोले कि तुम पानी बरसाओ जिससे अग्नि बुझ जाए। रावण रजाई धाए, अर्थात रावण की आज्ञा को, रजा कहते हैं आज्ञा को, रावण की आज्ञा को मान करके जो बादल थे वो जूथ जोड़ के, समूह जोड़ करके आए, और कहो लंकपति, और बादलों ने रावण से कहा कि लंक भरत कि आप धैर्य, बुताओ बेगी, कि आप धैर्य रखो, और रावण ने कहा कि जल्दी आग को बुझाओ, बानरो बहाई मारो महाबारी बोर की, और इतना पानी वर्षा हो कि इस बानर को, अर्थात हनुमान जी को, आप इस पानी में बोरी करके डुबो करके मार दो। भले नाथ, कि हे नाथ, बादलों ने कहा हे स्वामी, नाई मात चले पात प्रणनाथ, बादलों के जो अधिपति थे वो रावण को अपना सिर झुका करके चले गए, ऐसा ही करेंगे, और बरसे मूसलधार बार बार घोर के,
और बार बार चारों तरफ से घुट घुट करके बादल जो है मूसलाधार बरसा रहे हैं। लेकिन जो अग्नि लगी थी, हनुमान जी ने जो आग लगाई थी, वो चौगनी होकर के लग रही है। तुलसी भंवरी मेघ भागे मुख मोर के, और उस अग्नि के से हार मान करके जो बादल थे वो मुख मोर करके भग गए। इस पद में तुलसी ने हनुमान की शक्ति का और उस अग्नि का जो राम के प्रभाव से उन्होंने लंका में लगाई थी, उन दुष्ट राक्षसों को जलाने के लिए, उनको एक संदेश देने के लिए कि तुम्हारा काल आया है और अब लंका आगे बचने वाली नहीं है, इस स्थिति का बड़ा ही इस पद में तुलसी ने किया है। ये लंका दहन का प्रसंग है। बस आज का व्याख्यान यही समाप्त होता है। अब अगले व्याख्यान में शेष रहे उनकी अपन वो चर्चा करेंगे। धन्यवाद।